अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद हसन जोइया। आज हमारा टॉपिक गंदम में अगर बिजाई के वक्त डीएपी या फास्फोरस खाद इस्तेमाल नहीं की तो पहले पानी पर फास्फोरस की ज़रूरत कैसे पूरी की जा सकती है, फास्फोरस की कौन सी शक्लें इस्तेमाल करनी चाहिए, फार्मूलेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, बेसल में या बिजाई के वक्त फास्फोरस खाद इस्तेमाल ना करने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। गंदम को 30 किलो खालिस कंपाउंड फास्फोरस की ज़रूरत होती है। ये ऐसी ज़मीनें जो अच्छी ज़मीनें शुमार होती हैं, मीरा ज़मीनें, अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीनों में खालिस 30 किलो कंपाउंड फास्फोरस, कमज़ोर ज़मीनों में 38 किलो खालिस कंपाउंड फास्फोरस। कन्फ्यूजन होगी, मसला होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि जी हम जो फास्फोरस की शक्ल दे रहे हैं उसमें से खालिस कंपाउंड फास्फोरस कितनी हो। एक बोरी डीएपी में 23 किलो 23 kg खालिस कंपाउंड फास्फोरस होती है। एक बैग नाइट्रोफॉस में 11 किलो खालिस कंपाउंड फास्फोरस होती है। वाटर सॉल्युबल MAPs जो होती हैं वो क्योंकि मुख्तलिफ फार्मूलेशन में आती हैं, अगर उनका फार्मूला आप देखें तो उनमें 11, 44, 25 किलो के बैग में खालिस कंपाउंड फास्फोरस 11 किलो होगी। इस तरीके से आपने अपनी ज़मीन में फास्फोरस का तनासुब पूरा करना। अब आते हैं कि अगर हमने बिजाई के वक्त कोई फास्फोरस की शक्ल इस्तेमाल नहीं की, पहले पानी पर फास्फोरस की एप्लीकेशन किस तरह करें ताकि फसल की ज़रूरत पूरी हो सके। गंदम को उगाव के साथ ही फास्फोरस की ज़रूरत होती है। गंदम ने उगाव के 18 दिन के बाद अपनी प्राइमरी रूट डेवलप करनी होती है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। जब हम बिजाई के वक्त DAP देते हैं तो 18 दिन के बाद गंदम को फास्फोरस मुयस्सर आ जाती है। अमूमन दोस्त 20 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं, तो पहले पानी पर क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि फास्फोरस की उस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पूरी हो सके। पहले पानी पर हम अगर सिर्फ DAP का छट्टा करके पानी लगाएंगे तो ये DAP पौधे को मुयस्सर आने में 14 से 18 दिन लेगी। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि फौरी अवेलेबल फास्फोरस देंगे तभी हमारी गंदम को उस वक्त फास्फोरस की ज़रूरत पूरी होगी। स्टेज पे मेरी तजवीज़ ये है कि आप कुछ मिकदार में DAP वो 25 किलो से 50 किलो हो सकती है, इसका छट्टा करें और पानी लगाते वक्त उसमें आप 8 किलो MAP या एक बैग नाइट्रोफॉस इसको फ्लड करें। वाटर सॉल्युबल MAP और नाइट्रोफॉस में मौजूद फास्फोरस पौधे को बहुत जल्दी मुयस्सर आ जाएगी, जबकि जो पहले हमने छट्टा किया पानी से पहले DAP का, तो ये अगले 70 दिन तक पौधे को मिलती रहेगी। मैं हमेशा ये तजवीज़ करता हूँ कि गंदम में आप DAP का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे थोड़ी मिकदार में ही क्यों ना सही, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। DAP क्योंकि लंबे अरसे तक पौधे को मुयस्सर होती है और बाद में इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ ऐसे न्यूट्रेंट्स जो एसिडुलेंट करैक्टर रखते हैं तो वो फिक्स हुई DAP को भी एक्टिव करते हैं और ज़मीन में मौजूद बैक्टीरियाज भी फिक्स हुई DAP को एक्टिव करते हैं और वो पौधे को मुयस्सर आ जाती है। वाटर सॉल्युबल MAPs जो हैं या नाइट्रोफॉस वगैरह जो हैं ये फौरी मुयस्सर भी आती हैं और कुछ अरसे बाद ये फिक्स होके पौधे की ज़रूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहती। इसलिए हमने पहले पानी पे ये कम्बिनेशन तजवीज़ किया है कि आपने DAP और वाटर सॉल्युबल MAP या नाइट्रोफॉस फ्लड करनी है ताकि फौरी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और लंबे अरसे तक जो फास्फोरस की गंदम को ज़रूरत है वो भी DAP के ज़रिए पूरी होती रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।